जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। इस वक्त हम लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स कंवल को और हमारे साथ फायजा मौजूद हैं, तो उन दोनों को ऑन एयर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, क्या हाल है मेरी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं फायजा और कंवल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त, ग्रेट। और मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है वहाँ का। जी हम तो बारिश के मजे ले रहे हैं पिछले एक आध दिन से। हाँ, कल great। तो यहाँ बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई। हाँ। और आज भी थी मुख्तलिफ इलाकों में। हाँ। तो कहीं हुई कहीं नहीं हुई, लेकिन मौसम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। जबरदस्त, ग्रेट। तो चलें आप लोग एंजॉय करें। वैसे आज यहाँ पे भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के से कुछ बादल आए थे, लेकिन वो चले गए, तो हम अच्छा। ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है। हाँ। जी, तो आज हमारा टॉपिक बड़े मज़े का था जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम वो जो बच्चों के ज़हनों में सवालात आ रहे होते हैं, और आजकल के बच्चे चूंकि ये जो एक स्मार्ट जनरेशन है जिसको आप कह सकते हैं, सारी स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ कर रही होती है, तो ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, थोड़े से मतलब कुछ बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा माइंड आप कह सकते हैं, या बहुत ही कुछ ज़हीन किस्म के बच्चे हैं। जो बातें हमारे जहन में नहीं आती थी और अब भी नहीं आती, वो हमारे बच्चों के जहन में आ रही होती हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो उन बच्चों के मतलब जो आजकल जो बच्चे सवाल करते हैं अपने माँ बाप से, और बाज़ औक़ात बच्चे बड़े मतलब माँ बाप बड़े हैरान हो जाते हैं इस बात पे कि ये कैसे सवाल हैं, या फिर ये इतनी अपनी उम्र से बड़ी बातें, और वो सिर्फ ये नहीं कि मतलब वो वाली बड़ी बातें जिसको बुरा माना जा रहा होता है, एक वो भी होती हैं कि साइंस के हवाले से भी, रिलीजन के हवाले से भी, हर चीज़ के हवाले से वो कुछ अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं, जिसका हमें समझ में नहीं आता कि ये इतना कुछ हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मामला हो सकता है कि हम उनसे शेयर करें कि ना करें। तो उसमें उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? सही, बहुत अच्छा मौजू है ये। मैं भी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, और इसको बाज़ औक़ात शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चों के सवालों को, जब वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये देखने में आया है कि जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और यानी या तो वो एड्रेस नहीं करते बच्चों के सवाल को, या उन्हें झिड़क देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सवाल करना जो है बच्चे की बहुत बुनियादी नीड है, और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी लर्निंग के लिए। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जहन में बहुत सारे सैकड़ों सवाल रोजाना पैदा हो रहे होते हैं, और ये उसकी लर्निंग का एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी अगर आप ये समझ लें कि क्वेश्चनिंग एंड लर्निंग गो टुगेदर। अगर आपने सवाल का रास्ता बंद किया तो इसका मतलब है कि आप लर्निंग के रास्ते को भी रोक रहे हैं। और सवाल बच्चा करता क्यों है, पहले जरा सा हम इस चीज को देख लें कि क्यों बच्चे के जहन में इतने सवाल पैदा होते हैं। देखिए, बच्चा जो है वो दुनिया से अभी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहा है। जिस दुनिया में वो आया है उसमें हर कदम पे उसके लिए एक नई चीज है, वंडर है उसके लिए। हर जगह जो है वो वंडर दिख रहे हैं। तो क्यूरियस है ना उसकी, वो क्यूरियस होता है हर चीज के मामले में, हर चीज जानने के मामले में द चाइल्ड इज क्यूरियस। वो क्यूरियोसिटी उसकी क्वेश्चनिंग की शक्ल में निकलती है। जैसे ही वो जबान सीखता है ना, तो उसको फिर अपनी क्यूरियोसिटी को कन्वे करने का एक तरीका मिल जाता है थ्रू क्वेश्चन। और क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी आप समझ लें कि इट्स अ डिजायर टू लर्न, इट्स अ डिजायर टू नो अबाउट थिंग्स विच यू डोंट नो। तो जो अननोन अनसीन वर्ल्ड है ना, उसको जानने के लिए जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी एक इनर डिजायर है, और जो बहुत ज्यादा होती है बच्चों में, वो आपको सवाल करने पे उभारती है। जैसे ही वो कोई नई चीज देखता है, जैसे ही वो समझ लें कि किसी जानवर को, पौधे को, अपने एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी हैपनिंग जो उसके लिए जिससे वो वाकिफ नहीं है,
वो उसके बारे में सवाल करेगा। तो आप समझ लें कि अगर हम बच्चों की क्यूरियोसिटी को और उनके क्वेश्चंस को प्रोटेक्ट कर लेना, तो वो सेल्फ लर्नर्स होते हैं। यानी उन्हें फिर आपको टीच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद अपनी इस जो क्यूरियस नेचर है ना, उससे वो बहुत कुछ जान लेंगे। और यही उनका एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, जो कि आपको हमें नजर आ रहा होता है कि बच्चा सवाल करता है जो कुछ भी देखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसमें मतलब चलिए पहले तो हम फायजा से लेते हैं उनका ओपिनियन। जी फायजा। जी, कमल ने बिल्कुल सवाल की अहमियत के बारे में जो बात बताई वो बिल्कुल ठीक है कि सवालात का दरवाजा बंद करने का मतलब ये है कि आप बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को रोक रहे हैं। और अमूमन हम यही काम कर रहे होते हैं। बच्चा हर उस चीज के बारे में सवाल पूछता है जिसके बारे में वो क्यूरियस होता है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि बच्चा उन चीजों में इंटरेस्ट ले जो हमारे नजदीक इम्पोर्टेंट है। तो हम बच्चे के जो नेचुरल क्वेश्चंस हैं या जो उसकी नेचुरल इंक्वायरी है उसको रोक के उसकी तवज्जो किसी और तरफ करवाते हैं। तो उसके नतीजे में बच्चा जो है उसकी लर्निंग नेचुरल तरीके से नहीं हो रही होती। बहुत सी जगह हमारी ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे अपने करिकुलम से बेजार हो रहे हैं, जो स्कूल का करिकुलम है, और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा इस चीज को समझे, लेकिन बच्चे की अपना जो एक क्यूरियोसिटी है वो किसी और तरफ है, और उसका इजहार वो सवालात के जरिए करता है। हम समझते हैं उसके सवालात डिस्ट्रैक्शन है, असल में उसके सवालात ही उसका सही करिकुलम है। इन्हीं सवालात का जवाब देने की जवाब या एक डायरेक्शन देने की सूरत में उसकी लर्निंग जो है वो हो सकेगी। तो पहले तो हमें बच्चों के सवालात के लिए अपना परसेप्शन ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, कभी हम इसलिए भी उलझ जाते हैं कि चूंकि बच्चों की लैंग्वेज वीक होती है, लिहाजा वो अपने सवालात उस तरह से फ्रेज नहीं करते जो हमारे जहन में सवाल की पिक्चर होती है। हमारे जहन में सवाल बहुत क्लियर होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, इसलिए हम इस तरह से देख रहे होते हैं। बाज़ वक़्त बच्चे किसी चीज पर कमेंट भी इस तरह से कर रहे होते हैं जिसके साथ कोई बड़ा सवाल, जिसके पीछे कोई बड़ा सवाल पोशीदा होता है। और ये वाली बात जो आपने कही कि बच्चे मतलब बच्चा कोई भी सवाल पूछ रहा है रिलीजन के बारे में, तो बच्चे का हर सवाल जो है ना वो किसी बड़े कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करता है। उसका एक्सप्रेशन बहुत मासूमाना है, लेकिन उसके पीछे कोई बड़ा आइडिया छुपा है। और इसलिए बच्चा, क्योंकि बच्चा कोई बेवकूफ चीज नहीं है, हम ये समझते हैं कि बच्चा उम्र में छोटा है तो अकल में भी छोटा है, ऐसा नहीं है। बच्चा ज्यादा लॉजिकल होता है। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम बच्चों को अगर इलॉजिकल बातों से बहलाते हैं तो बहुत जल्दी हम ही पकड़े जाते हैं। हाँ। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ। तो असल में सिर्फ होता ये है कि उसका सवाल का अंदाज, पूछने का अंदाज बहुत मासूम सा है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा है। मतलब बच्चा पूछेगा, अल्लाह नजर क्यों नहीं आता हमें, अल्लाह ताला में नजर क्यों नहीं आते? ठीक है ना। अब ये बड़ा क्वेश्चन है ये, यानी इस पे तो पूरी एक फिलोसॉफिकल गुफ्तगू हो सकती है। ये पूरा एक नॉलेज का एक डोमेन है। हाँ। यानी ये वो मसला है जो बड़े बड़े मुफक्किरीन जिसको बैठ के सॉल्व कर रहे होते हैं। और बच्चा फितरी बेसाख्तगी से बड़ा सवाल पूछता है। हाँ। तो जब हम बच्चे को अहमियत देंगे एज ए चाइल्ड के बच्चा जो है वो कोई कम अकल नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको पूरी अकल के साथ दुनिया में भेजा है, सिर्फ अभी वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो हम बच्चे के सवाल को भी उतनी अहमियत देंगे। और बच्चों के सवालात को हैंडल कैसे करना है, हमें ये काम करना चाहिए। हाँ, यही असल मसला है। बेसिकली होता यही है ना कि अब जैसे आपने कहा कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आता, अब इसके लिए पहले तो पेरेंट्स की जो अपनी एक आइडियोलॉजी है, एक अपना जो दिमाग है वो बना होना चाहिए। उनको खुद पता होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब हमने बच्चों को देना किस तरह से। तो नॉर्मली होता यह है कि जहाँ पे पेरेंट्स लाजवाब हो जाते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता, तो वहाँ पे झंझला जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ना हमारा परसेप्शन ऑफ क्वेश्चन ये है कि हर सवाल का जवाब फौरन देना, मतलब जवाब देना कामयाबी है। हाँ। ठीक है, क्लास में भी हमने बच्चे से सवाल पूछा तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा फौरन जवाब दे। हाँ। और बच्चे ने हमसे कोई सवाल पूछा तो हमें फौरन ये होता है कि हमें जवाब आना चाहिए। हाँ। असल में सवाल जवाब देने के लिए पूछा नहीं जाता। आप असल में होता क्या है, जैसे ही आपको जवाब मिलता है आपकी लर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है। ये बात समझने की है। सवाल का जवाब प्रोवाइड कर देना कोई ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है।
सवाल का जवाब ऐसा हो जिससे सोचने की एक नई डायमेंशन मिले या चीजों को देखने का एक नया रुख मिले। असल में बड़ों को ये सीखना चाहिए। अल्लाह ताला ने बच्चे को नेचुरल लर्नर बनाया है। अगर आप बच्चे को की नेचुरल लर्निंग को मतलब उसको डेवलप करना चाहते हैं या उसको नर्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को ये सिखाना है कि मुझे बच्चों के सवाल के नतीजे में जवाब नहीं देना, लेकिन कोई ऐसा सवाल क्रिएट कर देना है, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव दिखा देना है, कोई ऐसी डायरेक्शन दे देनी है जिससे मजीद सवाल का दरवाजा खुले। तो इस तरह बच्चा खुद सवाल करता करता खुद राइट जगह पहुंच जाए और खुद वो अपने मतलब ये उसकी असल लर्निंग होगी, ये वो लर्निंग होगी जो उसके फहम का हिस्सा बनेगी, जो जिसको वो इंटरनलाइज करेगा, जिसको वो हमेशा याद रखेगा। सही, काफी गहरी बात है। ये बहुत ये फायदा। जी सॉरी, मैं बीच में एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी। जी। जो फायदा ने बात की कि हम फौरन से जो है हमारी कोशिश ये होती है कि बस जल्दी से जवाब दे दें। हाँ। जो हमें पता है ना बच्चे के सवाल पर, जो हमें मालूम है, हम उसे फौरन बता दें या उसे समझाना शुरू कर दें ताकि वो समझ जाए, सही कॉन्सेप्ट उस तक चला जाए। तो हम खुद अपने आप को रोक नहीं पाते जवाब बताने से, जबकि अगर जैसे ही जवाब आप वो क्यूरियोसिटी को जैसे ही सेटिस्फाई कर देंगे ना, तो मजीद जानने की ख्वाहिश कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जबकि हमें करना ये है कि उस जो क्यूरियोसिटी का लेवल है उसे बरकरार रखना है या मजीद वो बढ़ जाए ताकि उसके और सवालात पैदा हों। तो ये हम नहीं कर पाते और ये भी मुश्किल हो जाता है कि अगर नहीं आता हमें जवाब, तो हम उल्टा सीधा कुछ बना बुनू के बस उस वक्त सेटिस्फाई करके चुप करा दें बच्चे को ताकि ये मजीद ना बोले। ऐसा भी कभी हमसे नादानिस्तगी में हो जाता है। तो इसको भी हमें देखने की जरूरत है कि अगर हमें कोई बात नहीं पता तो हम यानी बच्चे के साथ आप लर्निंग में शामिल हो जाएं कि चलो मिल के तलाश करते हैं। अगर हमें कुछ नहीं पता तो आओ जरा मिल के ढूंढते हैं इसका जवाब कि इसका जवाब क्या है। ग्रेट। तो जब वो लर्निंग में आपको भी शामिल समझेगा ना, तो उसके लिए एक लर्निंग जो है बहुत ही प्रेशस एक प्रोसेस बन जाएगा। कि जिससे उसको डांटे पड़ती रहती हैं कि अब ये करने लगे, अब वो करने लगे, चीजों में क्यों घुस रहे हो। हमने देखा होगा ना कि बच्चे जैसे घुस रहे होते हैं तो हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो जितना आप एक्सपीरियंस को रेस्ट्रिक्ट करेंगे ना, उतना उनके सवालात कम होते चले जाएंगे। जितना आप उनको बताने की कोशिश करेंगे और खुद से उन्हें सोचने पर पाबंदी होगी या उन्हें अपना सवाल वो शेयर नहीं कर सकते अगर इस पर पाबंदी होगी, तो समझे कि आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें इस बात के लिए ट्रेन कर रहे हैं कि बेटा अपना सवाल इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है, और अपने सवाल के नतीजे में उसका जवाब तलाश करने के नतीजे में जो लर्निंग होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। और जो इम्पोर्टेंट होता है वो सिर्फ वो होता है जो कि इम्तिहान में सवाल आता है या जो टेक्स्ट बुक के अंदर सवाल दिया हुआ है। तो जब हम लर्निंग को इतना महदूद कर देते हैं ना, जी, तो फिर रियल लाइफ में जब उसे अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, जब वाकई जिंदगी के मसाइल को हल करने के लिए सवालात का पैदा होना या उनके जवाबात तलाश करना इसकी जरूरत पड़ती है, तो वो उसमें फेल हो जाता है। बिल्कुल ये बात बहुत अहम बता रही है कंवल कि इन्होंने ये कहा कि बच्चों के सवालात का जवाब जो है वो हमें मतलब एकदम से प्रोवाइड नहीं करना। असल में जवाब प्रोवाइड करने की सूरत में क्या होगा, बच्चा डिपेंडेंट हो जाएगा। वो ये सीखता है कि सवाल मैंने करना है, जवाब दूसरे ने देना है। और लाइफ ऐसी नहीं है। सही बात है। असल में हमें बच्चों को ये बताना है कि आपको अपनी जिंदगी, आपके सवालात का जवाब आपने खुद तलाश करना है। हमें बच्चों को इस माइंडसेट के साथ उनको डेवलप करना चाहिए। जवाब प्रोवाइड करने की सूरत में तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अब आप देखिए कि जैसी कोई चैलेंज आता है उनकी लाइफ में, टीचर ने कोई सवाल पूछ लिया, कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, कोई भी उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आया, तो फौरन पेरेंट्स के सर डाल देता है कि आप करवाएं। ऑब्जर्वेशन होगी आपकी कि बच्चे खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते। इवन ये कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन तक शट कर देते हैं
क्योंकि हम उन्हें अपना स्टेट ऑफ माइंड समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो हमें नजर आ रहा है, जो हमने सोचा, जो हमने समझा, वो हम उनके दिमाग में मुंतकिल करें, जिसकी वजह से उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मुतासर होती है। तो इसके लिए हमें जवाब प्रोवाइड नहीं करने, अलबत्ता हमें उनके सवालात को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें ये सीखना है, हमें उनके सवालों को एक्नॉलेज करना है। हाँ। और मतलब हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे को जवाब नहीं आता या मेरे बच्चे के पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं है। हाँ। हमें इस बात पे फिक्र करनी चाहिए कि मेरा बच्चा सवाल ही नहीं पूछता। हाँ। यानी एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, मैंने इसके मुझसे कोई चीज पूछी नहीं कि ये क्या है, इसने मुझसे कोई ऐसी चीज पूछी नहीं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या हो रहा है। ये ज्यादा फिक्र की बात है। और जिस माहौल में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शंस होंगी या बच्चों के सवालात को एप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और उनको एक तरह से ये सोचा जाएगा कि ये तो जवाब इनको आता तो कुछ है नहीं, बस सवाल ही पूछते जा रहे हैं, तो बच्चे अपने सवाल पूछना भूल जाते हैं और वो बस ये सोचते हैं कि सवाल बड़ों का होगा और जवाब हमारा होगा, और अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो फिर जवाब कोई और प्रोवाइड कर दे, हम जवाब को याद कर लें और उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर दें। तो ये बिल्कुल उलट हो जाता है ये। बिल्कुल सही। अच्छा, ये यहाँ पे मेरी खुद आज मतलब खुद मुझे ये नई बात पता चली है, क्योंकि मैं ये समझ रही होती थी कि अगर हमारा बच्चा हमसे कोई सवाल कर रहा है तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास उसका सवाल का जवाब हो। मुझे लगता था ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन आपने बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि आप जब सवाल का जवाब दे दें और मुतमईन कर दें तो वहाँ पे बच्चा जो है उसका तजस्सुस ख़त्म हो जाएगा, वो मज़ीद सोचेगा नहीं। तो सोच का दरवाज़ा खुला रखना ये असल कामयाबी है। ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात अहम है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बच्चे के सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप कुछ सवालों का जवाब दे भी सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं बजाय इसके कि फौरन जवाब दूं, मैं इसको कुछ इसके साथ कन्वर्सेशन करूं और सवाल के जवाब में कोई ऐसा सवाल इसके सामने रखूं कि ये मजीद सोचे अपने ही सवाल के बारे में, और फिर उसे डायरेक्ट किया जा सकता है मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ। यानी अगर बच्चा रीड कर सकता है और किताबें वगैरह पढ़ सकता है तो हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि बेटा देखो, इस किताब में तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सकता है, उसे देखो। या किसी फर्द से मिलवा सकते हैं कि भाई उनसे पूछो, उनसे भी मिल सकता है। तो इस तरह क्या होगा कि बच्चे को ना देखिए, वो नेचुरल साइंटिस्ट है, नेचुरल रिसर्चर है। तो रिसर्चर वो अपने सवाल का जवाब तलाश करने के लिए रिसोर्सेज को टैप करता है। मसलन किसी फर्द से मालूम करना है, किसी किताबों से देखना है, या आजकल के दौर में देख लें तो इंटरनेट भी एक रिसोर्स है आपके पास, वहां से देखना है। तो इस तरह ये उसका लर्निंग एटीट्यूड जो है ना वो बरकरार रहते हुए आप उससे कुछ और स्किल्स, जो लाइफ स्किल्स है ना, वो भी सिखा रहे होंगे। और आप कभी कभी बच्चे के सवाल का जवाब दे भी सकते हैं। यानी ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा अपने आप को रोक लें कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि ये तो मुझे कुछ सपोर्ट ही नहीं करते या किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, ऐसा भी ना हो। तो आप इसमें एक खुद बैलेंस रखिए और बस इसको इस तरह लेके चलें तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर हो सकता है ये मामला। अच्छा, मतलब यही जो चीज़ है, जैसे हम लोग बात सवाल की जब कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मली पेरेंट्स का, जैसे अगर बात करें फ़िलासफ़ी की या फिर हम रिलीजन की बात करें, साइंस की बात करें, तो जिसमें सबसे ज़्यादा आगे माँ बाप जो रुकना चाह रहे होते हैं, जो एक वो होता है ना कि आप ज़्यादा डिस्कस ना करें कि बच्चे के अभी इतने छोटे हैं, इतने समझदार नहीं है। वो हो सकता है किसी बात को कुछ डुअल मीनिंग लेने और उसके बाद फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी का एक कॉन्सेप्ट बना के चल रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा जो बड़ा अंदेशा होता है माँ बाप का, वो यही होता है। अच्छा, पर्सनल मेरा ओपिनियन यह है कि आपको अपने बच्चों से शुरू से किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई अगर आपकी एक राय है किसी चीज़ के ऊपर जो आपने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल गुजारने के बाद हासिल किया है, तो अपने बच्चों से वो डिस्कस करनी चाहिए ताकि उनका जो सोच का जो लेवल है वो वहाँ से शुरू हो जहाँ पे आपने एक तरह से अब आप पहुँचे हैं, ताकि आपके बच्चे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो। ये मेरी अपनी एक राय है। तो उस पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम अपने बच्चों से डिस्कशन करनी हमें चाहिए टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ, चाहे वो मतलब अगर बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उस पर डिस्कस करना चाहिए, या फिर हमें रोक देना चाहिए बच्चों को कि नहीं, अभी इनकी जहनी फ़िक्र वहाँ तक नहीं है।
नहीं, हमें डिस्कस करना चाहिए। मसलन जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो हम बच्चों से कहानी की तरह डिस्कस करें। और मसलन जैसे आपने जिंदगी में कोई सबक सीखा अपना, तो आप उसे कहानी की तरह डिस्कस करें कि भाई आपके साथ एक दफा ऐसा हुआ और फिर आपने उस पर ये काम किया जो कि गलत था। इस तरह आप कहानी की तरह डिस्कस करें ताकि वो माँ बाप को भी रियल इंसान ही समझें कि जिनसे गलतियां भी हो सकती हैं, यानी बड़ों से भी गलतियां हो सकती हैं और वो उन गलतियों से कैसे सीखते हैं, कैसे खड़े होते हैं, ये वो बिल्कुल आपसे सीखेंगे और ये डिस्कशन के नतीजे में ही सीखेंगे। तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, और एक बात और जो पिछले पॉइंट से रिलेटेड है वो ये कि आपने जैसे कहा कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि उनको किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता। तो ये बहुत नेचुरल है कि देखिए, हम इंसाइक्लोपीडियाज नहीं है कि हमें हर सवाल का जवाब आता होगा, किसी को भी नहीं आ सकता ना। बिल्कुल। तो पहला रिस्पॉन्स तो ये हो कि भाई हमें भी ये नहीं पता, और बल्कि पहला रिस्पॉन्स तो अगर वो बच्चे का सवाल है तो आप उसको बहुत एक्नॉलेज करें कि बहुत बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया है, और ये सवाल तो मैंने भी नहीं सोचा था, मेरे भी जहन में नहीं आया था। और यानी उसको अप्रिशिएट करें इस बात पे, और फिर ये एक्सेप्ट करें कि ये सवाल, इसका मुझे वाकई जवाब नहीं आता। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए अगर हमारा इल्म किसी चीज में कम हो, तो हम भी उसे हासिल करने की कोशिश करें और हम क्लैरिटी हासिल करें। यानी हम इस पे इक्तफा ना कर, यानी इस पे हम मुतमईन ना हो कि ये मेरा डोमेन नहीं है या ये तो मुझे आता नहीं है। खास तौर पे जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सवालात हैं या एटलीस्ट दीन से मुतालिक सवालात हैं, तो अगर हमारा फहम उसमें कम है तो हम भी तो अपने आप को ग्रो करें ना, हम भी तो अपनी ग्रोथ का कोई इंतजाम करें। बिल्कुल। तो उसमें पढ़ना लिखना, हमारी डिस्कशन, तो हमसे बच्चे ये खुद ब खुद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही कह रही हैं। अच्छा फाइजा, मेरा ख्याल है मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि आपकी कहीं मीटिंग भी है, मैं चाह रही थी कि आप अपना पॉइंट दे दें। जी। कमल ने भी जो बात कही ना कि बच्चों के सवाल के जवाब में वालिदैन किस तरह से उनके सवाल को टैकल करें, तो इसमें अहम बात ये है कि ठीक है, सवाल हमारा डोमेन नहीं है। हाँ। और हम इस बात को भी बच्चों के सामने कभी एडमिट करें कि बेटा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, आपने ऐसा सवाल पूछा है, मैं भी इसका जवाब तलाश करता हूँ, आप भी कीजिए, और फिर हम एक दिन बैठ के बात करेंगे। जब आपका इस तरह की अप्रोच होगी तो बच्चा भी ये सीखेगा कि बड़ों को भी कुछ नहीं आता। हम बच्चों के सामने अपने आप को इतना परफेक्ट शो कर रहे होते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि हमें बहुत कुछ नहीं आता, तो हम बच्चों के सामने ये पिक्चर क्यों दिखाएं कि हमें सब कुछ आता है। हाँ, हम उनको ये बताएं कि हमें नहीं आता लेकिन हम भी सीख रहे हैं। ये ज्यादा अच्छा एक मतलब अप्रोच होगी लाइफ की, और आप अपने बच्चे के लर्निंग पार्टनर बन जाइए, और इस तरह की जो आपका इंटरेक्शन होगा बच्चे का, उसके नतीजे में आपकी रिलेशनशिप बहुत बिल्डअप होगी। बच्चा आपके बहुत करीब आएगा, आपकी डिस्कशन बड़ी हेल्दी होंगी, बड़ी मीनिंगफुल होंगी, और बच्चे की आप एक तरह के लर्निंग पार्टनर बनेंगे। ग्रेट। तो हर सवाल से ना सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होगी बल्कि आपकी अपनी ग्रोथ भी उसके साथ साथ होगी, और आपको अपने बच्चे के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि मेरा बच्चा कैसे सोचता है, दुनिया को कैसे देखता है, और ये इसके सवाल खालिस इसके सवाल है, ये किसी किताब के जरिए इसके जहन में ये सवाल नहीं आया, ये इसका अपना सवाल है। उसके अपने सवाल की तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। देखिए, न्यूटन का ये अपना सवाल था। बिल्कुल। जैसे नीचे क्यों गिरा। हाँ, जबकि अगर देखा जाए तो बता देता। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर उस दिन तो इसको बता देता कि ये ग्रेविटी है, तो कौन, मतलब शायद न्यूटन जो है वो नंबर तो ले लेता, लेकिन वो कोई बड़े काम ना करता। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों के सवालों को ना ऐसे अप्रिशिएट करें कि बच्चों के हर बज़ाहिर बेतुके सवाल के पीछे गहरी तुक की बात छुपी होती है। ये इस नजर से बच्चों के सवाल को, उनके रिस्पॉन्सेस को, उनके जवाबात को देखें। बिल्कुल। तभी आपके अंदर एक वुसअत पैदा होगी बच्चों के सवालों के लिए, आप झुंझुनाएंगे नहीं, और आपको लगेगा कि मेरे बच्चे के अंदर भी एक साइंटिस्ट छुपा है, एक रिसर्चर छुपा है, जिसकी तरफ जो है वो इन सवालात के जरिए जाहिर हो रही है। फिर आप इसे एंजॉय करेंगे। सही, ग्रेट, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया फायजा, क्योंकि मुझे अंदाजा है इस वक्त आपकी कहीं पे है मीटिंग, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक आपसे बात करेंगे।
और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। जी, जी, मुझे और बहुत मजा आ रहा था इस डिस्कशन में, लेकिन मुझे हाँ। जाना पड़ा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त, मैरिज। आपने बहुत अस्सलाम अच्छा अपनी वालेकुम। राय दी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह सलाम। हाफिज। राइट जी। अच्छा महविश, हेलो जी, 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 जी। हुँ। जी, आप कह मैं रहे थे? आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी, जी। आपके माशाल्लाह से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं और क्या एजेस है उनकी? माशाल्लाह से 2 हैं और एक 10 साल का है अच्छा, और एक 8 साल का। अच्छा दोनों बॉयज हैं? जी, दोनों बॉयज़ हैं। ठीक है, तो आपका काफी एक्सपीरियंस रहा होगा इस हवाले से, जी। बच्चों के सवालात के हवाले से, तो जी, कोई जी। सवालात याद है आपको? हाँ, अभी जो मैं क्या आपसे कैसे डिस्कस कर रही थी सवालात वो इसी करते तरह हैं? के मतलब ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। हाँ, अच्छा जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, तो उसको कुछ जी, मतलब उसका जो दिलचस्पी है उसकी साइंस में बहुत ज़्यादा है और वो ठीक है। स्पेस और सारे प्लैनेट्स और इन सब को डिस्कवर करता रहता है, देखता रहता है, वीडियोज़ भी देखता रहता है, बाकी चीज़ें भी मालूम करता रहता है। तो उसके इस तरह के सवाल होते हैं। मेरा साइंस का कोई इतना मतलब अच्छा मैं बहुत कोई अच्छी साइंस की सब्जेक्ट में नहीं रह चुकी, तो मेरे हस्बैंड ही उसको हाँ, ज़्यादातर जवाब दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ उसके जो ये चूँकि वो स्पेस और यूनिवर्स सबको एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो उसके ज़हन हम्म, में कुछ और तरह के भी सवालात पैदा हो रहे होते हैं कि दुनिया बनी हम्म, कैसे? टाइम क्या होता है? और हम्म, स्पेस मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो कि जिसके ऊपर वाक़ई सीरियसली अगर देखा जाए, तो बचपन में अगर हमने गौर किया भी था, तो बिल्कुल एक अलग तरीके से किया था। लेकिन जैसे मेरा बेटा मुझसे हम्म, सवाल कर रहा होता है, हानि, वो मुझे लगता है कि आज भी मैं उस तरह की चीज़ नहीं सोच पा रही होती कि स्पेस क्या है, टाइम हम्म, क्या होता है। अच्छा, उसको तसल्ली नहीं हो रही होती। जो हम जवाब देने की हम्म, कोशिश करते हैं, उससे वो कभी भी मुतमईन नहीं हो रहा होता। उसको लगता है कि नहीं, इस सवाल का जवाब कुछ और होना चाहिए। तो इस तरह के उसके सवाल हाँ, होते हैं। हाँ। और शुरू में जो आपने बात की थी ना कि हमारे जमाने में शायद हम इतने सवाल नहीं करते थे और आज का बच्चा ज्यादा स्मार्ट है हुँ, और वो ज्यादा अच्छे सवाल करता है, हुँ, तो ऐसा नहीं है। बच्चे क्योंकि नेचुरली क्यूरियस होते हैं और जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट में शामिल होना शुरू करते हैं हुँ, और उनका इंटरेक्शन बढ़ता है माहौल से, लोगों से, तो नेचुरली उनके जहन में सवालात पैदा होते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी माहौल में सवाल करने को इतना अप्रिशिएट ना किया जाता हो, हुँ, तो फिर आप यानी फिर बच्चों को रोक दिया जाए। और अब क्योंकि फिर भी बच्चों को यानी बच्चे अपना सवाल कर सकते हैं, हुँ, या अक्सर एनवायरनमेंट इजाजत देता है उनको हुँ, और उनका एक्सपोजर भी है, तो शायद इस वजह से वो सवाल रख सकते हैं अपना सामने। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में अगेन बच्चे को अगर सवाल करने से रोका जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सवाल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। हुँ, अच्छा, एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, जो मैं आजकल का दौर क्योंकि इंफॉर्मेशन का दौर है, उस हवाले से कहना चाहूंगी हुँ, कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको क्विकली अवेलेबल है ना, हुँ, और फौरन से आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को या सवाल करने की सलाहियत को नुकसान पहुंचा है, इस चीज से नुकसान पहुंच रहा है। हुँ, वो इस तरह के, अगर कोई सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आपने फौरन से क्लिक करके वो हासिल कर लिया, लेकिन जो आपका थिंकिंग प्रोसेस उस पर शुरू होना चाहिए था, हुँ, इनिशिएट होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। हुँ, तो एक तरह से ये चीज जो है वो भी है, इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। हुँ, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम से अवेलेबल है, तो कोशिश यही की जाए कि बच्चे को खुद सोचने का पहले मौका दिया जाए। हुँ, अच्छा, इसमें इसी से रिलेटेड एक बात ये कि अगर हम अ, सवाल पर सोचने का मौका नहीं दे रहे ना, हुँ, तो भी सवाल खत्म हो जाएगा। हुँ, यानी उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि हुँ, वो सवाल के बारे में सोचता, हुँ, जवाब के बारे में सोचता, हुँ, और आपको बस अभी चाहिए जवाब, तो हुँ, फिर सवाल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। तो ये हुँ। भी एक अहम बात है। सही, सही।
मतलब मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि बच्चा अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आपको उसका जवाब देना ज़रूर चाहिए, लेकिन आप कुछ पॉइंट्स में दें। अगर इन केस अगर आपकी ज़्यादा नॉलेज है भी किसी चीज़ को लेके, तो फिर भी कुछ आप आखिर में जानबूझ के कुछ पॉइंट्स रहने भी दें और बच्चे से खुद सवाल करें कि चलो अब हम ज़रा इसके ऊपर सोचते हैं, अगली दफ़ा फिर डिस्कशन करेंगे, फिर देखते हैं कि मुझे क्या समझ में आता है, तुम्हें क्या समझ में आता है। इस तरह का कुछ होना चाहिए रवैया हमारा। बिल्कुल, यानी फौरन जवाब ना आए कि आप कोई ऐसा सवाल दे दें उसको, उसके सवाल के रिस्पॉन्स में कि वो मजीद सोचने पर आमादा हो। और बाज दफा बच्चा जो अपने सवाल, हो सकता है कि वो कोई सवाल करे और फिर उसका कोई लॉजिक भी दे रहा हो, उसका जवाब खुद ही दे और उसकी कोई लॉजिक भी दे। मसलन जैसे बच्चे जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अक्सर ये सवाल करते हैं कि भाई बादल जो है वो चलते हैं, बादल मूव करते हैं, सारे उनकी ऑब्जर्वेशन है कि बादल चलता है, तो क्योंकि बादल मूव करता है लिहाजा वो लिविंग है। ये उन्होंने अपनी एक लॉजिक निकाली। तो जब हम लिविंग या नॉन लिविंग पर बच्चों से बात कर रहे होते हैं, जैसे साइंस की आपने मिसाल दी थी, तो अब देखिए गो के उसका जवाब करेक्ट नहीं है, साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है अगर हम इसको एनालाइज करें, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है। यानी जो रीजन है ना उसके जवाब का, उसने रीजन लगाया, उसने ऐसे ही जवाब नहीं दिया है, उसने कोई ना कोई लॉजिक दिए अपने आंसर की कि क्लाउड इसलिए लिविंग है क्योंकि वो भी मूव करते हैं और वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज दैट दे मूव। तो उसकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी नॉलेज अभी कम है इसलिए उसका जवाब करेक्ट नहीं है। सही, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, अच्छा सादन बलोच का कमल एक सवाल भी है। एक तो आपको और फायजा दोनों को उन्होंने वेलकम कहा था और आपसे उन्होंने पूछा, जैसे अभी आप बता रही थी ना कि कहानी की तरह कोई भी चीज़ है तो वो बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा ये कह रहे हैं, ये इन्होंने उस तरह वाली कहानी समझी, कह रहे मेरी उम्र 28 साल है और कोई ना कोई अंकल हर रोज़ इस तरह से बात करता है कि आपकी उम्र में तो हम ये करते थे वो करते थे। इस तरह की कहानियाँ हमें अच्छी नहीं लगती, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे समझाएं? नहीं, ऐसा ना समझाएं। यानी आप अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ। यानी अपनी कहानियां आप इसलिए नहीं सुना रहे कि आप उन पर ये जताएं कि हम ज्यादा तुमसे स्मार्ट थे या हमने तुम्हारी उम्र में बहुत कुछ कर लिया, तुम कुछ नहीं कर रहे। हाँ। ये कंपैरिजन के लिए नहीं हो रहा डिस्कशन। हाँ। बल्कि ये इसलिए हो रहा है आप अपनी बात को डिस्कस करते हुए आप उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि जिंदगी में बहुत सारे सूरत हाल आती है, अच्छी बुरी, तो हमारे साथ भी आई और हम इसमें से ऐसे निकले या नहीं निकले, तो ये भी जिंदगी का लेसन हमने लर्न किया। तो आप असल में इसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन आप खुद हैं। जब आप बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करें, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि किसी को भी बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करें, क्योंकि अगर आपने ये किया तो बहुत मसला हो जाएगा। आगे के लिए बहुत सारे उनकी शख्सियत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा एक मुझे और बात याद आ रही थी कि मैं ये डिस्कस करूं कि बच्चों के जो ओरिजिनल सवाल हैं वो अगर आप देखें तो उसका जवाब ना यस या नो नहीं होता ज्यादातर। बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं होगा कि उसका जवाब आप कह दें हाँ ये ऐसा है या ऐसा होता है, ऐसा नहीं। ज्यादातर उनके सवालात ओपन एंडेड होते हैं। बिल्कुल, मसलन ये चीज ऐसे क्यों है, जमीन ऐसी क्यों है, या पानी बहता क्यों है, या पानी ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। तो अब ये इस सवाल का जवाब यस या नो नहीं हो सकता, या अल्लाह ताला नजर क्यों नहीं आता, या कोई भी और सवाल, रेनबो क्यों नजर आती है, हवा नजर क्यों नहीं आती, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जितने के सवालात है ना, आप थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्टडी टॉपिक है बच्चों के क्वेश्चंस को स्टडी करना, तो आपको मजा भी आएगा और आप देखेंगे क्या कुदरत है अल्लाह ताला की कि अपने एनवायरनमेंट को जानने के लिए जो भी सवाल कर रहा है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है, यस या नो में उसका आसान जवाब नहीं है। उसके जवाब के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तलाश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उस जवाब को।
बिल्कुल। तो ये मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने आपके अंदर रख के भेजा है, हर इंसान के अंदर रख के भेजा है, और इस पर हम शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, बिल्कुल। इसको एंजॉय करें, बच्चों के साथ उस टाइम को एंजॉय करें जब वो हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, या सवालात का एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपकी इस बात से ही मेरे ज़हन में भी आया कि वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह ने सबके अंदर ये हिस्स रखी है कि अल्लाह को पहचान सब सकते हैं अगर थोड़ी सी बिल्कुल। कोशिश करें तो बेसिकली ये जो इस किस्म के हमारे सवाल होते हैं जो बचपन में जो ज़हन में आ रहे होते हैं, हवा के बारे में, अपनी इर्द-गिर्द की चीज़ों के बारे में, आसमान के बारे में, ये सारे सवाल एक तरह से देखा जाए तो हमारी नॉलेज में तो इज़ाफ़ा करते ही हैं, जिससे हमें ज़िंदगी बसर करने के तरीके आते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उस हस्ती को खोजने की जुस्तजू में भी बड़े मददगार साबित बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल, यानी आप समझ लें दुनिया के अंदर जो है ना वो साइंस अल्लाह ताला की निशानियां बिखरी हैं। तो जब आप उन निशानियों पर गौर करके उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं ना, यानी पढ़ने का एक मतलब ये भी है, एक तो हम टेक्स्ट से पढ़ते हैं ना, रीडिंग कर रहे हैं, हाँ, और एक पढ़ने का मतलब ये भी है कि आप जो साइंस बिखरे हुए हैं ना, अल्लाह ताला ने बिखेरे हैं हाँ, निशानियां, हाँ, उन साइंस पर गौर करना, जब आप उन पे गौर करेंगे तो आप उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। सही बात है। यानी फिर आप जो सवालात हैं उसके पीछे जाते हैं ना कि जाते अच्छा हैं। ये क्यों, ये इस तरह है तो इसके पीछे क्यों, ये क्यों, तो क्यों तलाश करते करते आप फिर रियलिटी तक पहुंचते हैं। सही बात है। और पिछले कई अरसे तक जो हमारे एजुकेशन का निज़ाम था उसमें कमल इसी तरह का रखा गया माहौल कि हमें जो सवाल का जवाब एक तो फराहम कर दिया गया, आपने वही सेम टू सेम जी। कॉपी करना है और ज़्यादा सवालात करने नहीं है, सवालात करने को ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, उस बात को मतलब बुरा ही माना जाता था। जबकि अगर हम देखें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार ये खुद से सवाल किया है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, और चीज़ों का हवाला दे दे के गौर व फिक्र करने का कहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहैसियत पेरेंट्स हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे होते। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, और ये अगर हम सोचें इस बात पर तो कितना इंजूरियस हो सकता है ये बच्चे की लर्निंग के लिए, और जो उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है, जो उसकी और होलिस्टिक ग्रोथ हो रही है, उसमें ये कितना ये हिंड्रेंस हो सकती है। और इसको अगर मैं पिछले वाले टॉपिक से कनेक्ट करूं तो आपको खुद ही इसमें से पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिन्होंने अगर किसी ने पिछला प्रोग्राम सुना है बच्चों की गुफ्तगू के हवाले से, तो आप वो सारी चीजें यहाँ अप्लाई कीजिए कि बच्चों के सवालात को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जो गुफ्तगू के लिए आपने चीजों का ख्याल रखा कि भाई आप झिड़केंगे नहीं बच्चों को उनके सवाल पर, यानी आप झुंझलाएंगे नहीं कि तुम क्या हर वक्त सवाल करते रहते हो। सबसे पहला रिस्पॉन्स जो आता है ना बच्चों के सवाल पे वो ये होता है कि सवाल ही खत्म नहीं होते, हर वक्त सवाल करते रहते हैं, और जो है अब काम भी कर लो, हर पूछते ही रहोगे, सवाल ही करते रहोगे। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये ठीक है, वो फौरन से तो सवाल करना शायद इसका खत्म ना हो, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर ये शट होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये कम होना शुरू हो जाएंगे। सही बात है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि सवाल आपके जहन में पैदा नहीं होंगे, आपको लगेगा कि अच्छा मेरे जहन में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, होता ही नहीं है। तो ये ज्यादा बड़ा नुकसान है। सही बात है, बिल्कुल। यानी उसको सवालों के जवाब देने आ जाए सही, बिल्कुल। ये गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सवाल करने के काबिल रहे जब वो बड़ा हो, ये गोल होना चाहिए हमारा। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम किस चीज के एक्सपेंस पे क्या चीज मांग रहे हैं। यानी अगर कुछ सही सवालात देने के काबिल हो गया लेकिन सवाल करने के काबिल ना रहा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रिशान खान ने कहा है कि पहले तो आप दोनों को यानी फ़ायज़ा और आप दोनों को इन्होंने खुशामदीद भी कहा और एडवांस में ईद मुबारक कहा, और कहते हैं कि सवाल ये है कि अपने से छोटे की कोई भी बात नहीं मानता। मतलब मैं भी अगर घर में ज़्यादा बोलता था, अम्मी अब्बू को मशवरे देता था, तो अब्बू गुस्से में आकर बोलते थे तुम छोटे हो, तुम चुप रहो। तो क्या छोटों की बात नहीं माननी चाहिए या उनको हक नहीं है बात करने का? असल में ये वही वाली बात है कि हमें अपने से छोटों के साथ सलूक कैसे करना चाहिए। ये शायद हम या तो उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाए या हम भूल गए इस बात को, जबकि हमारी अखबार में तो ये बात शामिल रही है। तो ये इसमें ज़ाहिर है बड़ों का कसूर कहा जाएगा, बच्चे का कसूर तो ठीक आ जाएगा। ठीक है कि
हो सकता है बच्चा जिस जिस बारे में बोल रहा हो वो अपने नातजुर्बेकारी की वजह से वो बेहतर राय ना हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये कि अब बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यानी मानना जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा कुछ कह रहे, लेकिन एक्नॉलेज करना जरूरी है। तो नहीं, छोटे बिल्कुल कह सकते हैं और बाज़ दफा छोटे भी अच्छा मशवरा दे सकते हैं। बल्कि हम अक्सर ये कहते हैं वालिदैन को भी और टीचर्स को भी कि खासतौर पर वालिदैन के लिए कि वो आप घर के मामलात में बच्चों को शामिल करें और बच्चों से भी राय लें। مثلا आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई दावत हो रही है घर में आपने कहा कि चलो पेंट होना चाहिए या कोई भी और चीज, तो इसमें आप बच्चों से मशवरा लीजिए। या कोई मसला दरपेश है, आप उनको बुलाएं, मशवरा लें। अच्छा, मशवरा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने उनकी बात माननी है, ये भी एक किस्म की ट्रेनिंग है। यानी उनको अपनी अहमियत का एहसास होगा कि हम अहम हैं, लिहाजा हमें घर के फैसलों में हमसे राय ली जाती है। और ठीक है, उसमें से फिर बेस्ट राय जो होगी या जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे उन्हें इज्जत करना, राय लेने की अहमियत और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब उनको आएगा। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कमल। और आज मतलब ये जो नई बात, मतलब मैं इस प्रोग्राम में जब बैठती हूँ ना, तो वैसे तो खैर हमें ज़िंदगी में हर वक्त ही अपने आप को एक तालिब इल्म के तौर पे ही लेना चाहिए। हम सब स्टूडेंट हैं, हर रोज़ हम कोई ना कोई बात सीख रहे होते हैं। लेकिन इस शो में जब स्पेशली आप लोग बोल रहे होते हैं ना, तो मैं अपने आप को बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह ही रखती हूँ। और आज मैंने बड़ा मतलब ज़बरदस्त पॉइंट जो मुझे पता चला है, और ज़िंदगी में सीरियसली पहली दफ़ा इस तरफ तवज्जो गई है कि आप सवाल का जब जवाब दे देते हो तो वो जो एक तजस्सुस की जो एक है ना, वो रुक जाता है और उसको नहीं रोकना है। तो ग्रेट, ज़बरदस्त, मतलब मैंने आज ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने सीखा और डेफिनेटली लिसनर्स ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।